हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मापन, आकलन और मूल्यांकन जो एक सम्मिलित रूप से टॉपिक है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक 2 होने वाला है। टॉपिक 1 में हमने निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण किया था, तो उसकी भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वो वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आज की जो क्लास है वो रीट और सीटेट और बचे हुए जो भी टेट एग्जाम है सभी के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि सभी में ये टॉपिक आता ही आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल मापन पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग आकलन, उसके बाद में मूल्यांकन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मापन होता क्या है, और इसके बारे में जानने से पहले हम लोग आपको बता दूं कि हम लोग इस चैनल पे पूरा का पूरा शिक्षण विधियों का रीट हो चाहे सीटेट हो, सभी के लिए पूरी की पूरी शिक्षण विधियां बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। और एक प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मापन होता क्या है और किस प्रकार से इसे हम समझेंगे, देखिएगा। मापन ना होता है मेजरमेंट। आपने इंग्लिश में जरूर सुना होगा मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट से आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया होगा कि मापन होता क्या है। मापन होता है कोई फिक्स नियमों पर किसी भी तथ्य के आधार पे हम लोग किसी भी चीज को जो अंक प्रदान करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अंक प्रदान करना, अंक प्रदान करना। ठीक है, अगर हम लोग नंबर प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लिया हमने 10 नंबर का, अब बच्चों को नंबर दे दिए 10 में से 5, 10 में से 10, 10 में से 8। ठीक है, तो वो मापन ही है। ठीक है, अंक प्रदान करना जो है वो मापन है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मापन कौन सी प्रक्रिया है, मतलब औपचारिक है कि अनौपचारिक है। ऑब्वियसली औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। औपचारिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। तो हम लोग सम्मिलित रूप से इसे क्या बोलेंगे कि मापन अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया है। क्लियर है सभी को। अब देखिए, एक नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एस स्टीवेंस का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एस स्टीवेंस का। और इन्होंने ना मापन पे बहुत काम किया, बहुत काम किया। एक तो डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी, और एक मापन की स्तर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने ही दिए थे वो स्तर भी। बाकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी कि ये क्या बोलते हैं मापन के बारे में। तो इनकी डेफिनेशन आपको पूरी याद नहीं रखनी, बट एक बार हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। देखिए, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के आधार पे अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मापन। लेकिन इनकी डेफिनेशन में एक स्पेशल चीज क्या दिखी तुम लोगों को, स्वीकृत नियम। स्वीकृत नियम क्या है कि मतलब फिक्स नियम होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 10 बच्चों का टेस्ट लिया और आपने जैसे पेपर बनाया 5 प्रश्नों का, 1 2 3 4 5 ये प्रश्न बना दिए। अब हर दो दो का है, लेकिन किसी बच्चे के लिए आपने क्या कर दिया, आपने पहला प्रश्न 3 नंबर का कर दिया, किसी के लिए चौथा 3 का कर दिया, किसी के लिए दूसरा 3 का कर दिया, किसी के लिए पांचवा 1 का कर दिया। तो ये तो जो निश्चित नियम है, ये तो निश्चित नियम नहीं हुए ना, नियम परिवर्तित कर दिया हम लोगों ने। तो नियम क्या होंगे, सभी के लिए समान होंगे, और स्वीकृत नियमों के आधार पे जो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होगी वो होगी हमारी मापन। ठीक है, तो डेफिनेशन किसने दी थी, एस स्टीवेंस ने दी थी। और अंक प्रदान करने की प्रक्रिया आपको डेफिनेशन में जब भी दिखे तो पक्का याद रखिएगा कि स्टीवेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए, दूसरी जो परिभाषा है वो ब्रेडफील्ड और मोरडॉक की परिभाषा है। किनकी है, ब्रेडफील्ड और मोरडॉक। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, प्रतीक समझते होगे ना, साइन। ठीक है, प्रतीक मतलब शाइन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। तो जब ब्रेडफील्ड और मोरडॉक का नाम याद किस प्रकार से रखेंगे आप, प्रतीक प्रदान करना किसने कहा है, ब्रेडफील्ड और मोरडॉक ने, याद रखेंगे। क्लियर है सभी को। ठीक है, अब देखिएगा, मापन हमने स्टीवेंस के बारे में पढ़ा तो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, जबकि ब्रेडफील्ड और मोरडॉक ने क्या कहा कि प्रतीक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, डेफिनेशन में कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट चीजें एक ही होती है, बस शब्द तोड़ मरोड़ के लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए, अब ना मापन के स्तर दिए थे किसने, स्टीवेंस ने पूछे, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, एस स्टीवेंस के अनुसार
मापन के स्तर। देखिए ऐसे स्टीवेंस ने टोटल 4 स्तर दिए हैं मापन के। कितने स्तर दिए हैं? टोटल 4 स्तर दिए हैं, ठीक है। 4 में हम लोग पहला देखते हैं नामित मापन। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा? क्रमिक मापन। तीसरा हम लोग देखते हैं अंतरित मापन। और चौथा हम लोग देखते हैं अनुपातिक मापन। ठीक है, ये चारों के चारों जो स्तर है याद रखिएगा, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बट एक बार हम लोग इनके जो इंग्लिश में नाम है वो देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के नाम याद रह जाते हैं पेपर में, ज्यादा जल्दी आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नामित मतलब नॉमिनल। ठीक है, क्रमिक मतलब ऑर्डिनल। अंतरित मतलब इंटरवल। और हमारा आनुपातिक मतलब रेशियो लेवल। ठीक है, तो ये चारों के नाम भी याद रखिएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल, रेशियो। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल, रेशियो। ठीक है, चारों के नाम भी याद रखिएगा आप लोग, अंग्रेजी के नाम भी। अब देखिए एक एक के बारे में समझते हैं और सारी चीजें हम लोग अभी क्लियर करते हैं अपनी। देखिएगा, सबसे पहले बताऊं तो हमारा जो नामित मापन है वो क्या होता है और किस प्रकार से होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। देखिए, नामित मापन में हम किसी भी मतलब वस्तु को किसी भी गुण के आधार पे, ठीक है, व्यक्ति या किसी भी घटना को किसी भी गुण के आधार पे विशेषता समझिए। एक सेकंड, हाँ रुकिए, यहाँ थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ पहले मैं। देखिए ऐसे मतलब लिख के बताना पड़ेगा, एक सेकंड ना, रुकिए जी। अब देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या घटना, ठीक है, इनको किसी भी गुण या विशेषता के आधार पे, अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे नामित, नाम प्रदान करना। ठीक है, तो नाम या संकेत प्रदान करना, नाम या संकेत प्रदान। एक सेकंड ना, वापस नीचे चलता हूं। नाम या संकेत प्रदान करना, ठीक है, ये वही लिखते हैं। तो नाम या संकेत प्रदान करना क्या हो जाएगा? हमारा नामित मापन। क्लियर है सभी को? देखिए, नामित मापन हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें आप लोगों को जैसे मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण कोई हो गए जैसे ग्रामीण, शहरी। हम लोगों ने गांव के जो लोग हैं उनको ग्रामीण बोल दिया, शहर के लोग हैं उनको शहरी बोल दिया। ठीक है, अब इनमें आप मुझे बताइए कि कोई गणितीय संक्रिया काम में ली गई है क्या? गणितीय संक्रिया काम में ली गई है क्या? कोई गणित वगैरह हमने देखी क्या? इसमें नहीं देखी, तो इसमें गणित की संक्रिया नहीं काम में ली जाती। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है क्रमिक मापन। क्रमिक मापन क्या होता है? एक निश्चित क्रम प्रदान करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? निश्चित क्रम प्रदान करते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्रम प्रदान करते हैं। कैसे? प्रथम, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से क्रम देते हैं। ठीक है, तो अब क्रम देने में जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी काम में आएंगी? जब हम लोग क्रम देते हैं तो कौन सी गणितीय संक्रियाएं काम में आती हैं? से बड़ा, से छोटा, ये दोनों जो है ये काम में आते हैं ना। जैसे हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं कि 5 बड़ा है 3 से, 3 छोटा है 5 से। ठीक है, तो ये तभी तो लिखते हैं, तो ये दोनों संक्रियाएं काम में आती हैं। अंतरित मापन क्या होता है? अंतरित मापन में ना एक निश्चित हम लोग अंतर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, दो वर्गों या व्यक्तियों के मध्य के अंतर को अंकों के माध्यम से जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम लोग अंतरित मापन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो प्रत्येक अंतर होता है वो समान होता है, पहली बात। ठीक है, उसके बाद में इसमें कोई भी निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता। मतलब ये जो है ये सापेक्षिक होता है। ठीक है, किन्हीं भी मतलब देखिए, जैसे हम लोग इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग फटाफट से समझ लेंगे। जैसे हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ग्रेडिंग ग्रेडिंग सिस्टम, ए बी सी ग्रेड आती है ना। तो ये जो है ये कौन सा मापन है? ये अंतरित मापन है। जैसे बी ग्रेड हो गया 60 से 80, ए ग्रेड हो गया 80 से 100,
सी ग्रेड क्या हो गया 40 से 60 और डी ग्रेड हो गया 20 से 40। ठीक है, तो ऐसे एकदम फिक्स मतलब अंतर है ना, बी से बी, ए से बी तक 20 का, बी से सी तक 20 का, सी से डी तक 20 का, तो फिक्स है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा अंतरित मापन। अब इसमें ना कौन सी संक्रियाएं काम में आएंगी वो बताइए। अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए 80 नंबर लेके आता है, यहाँ समझा दो, कोई बच्चा 80 नंबर लेके आता है, तो आप बताइए उस, ऐसे नहीं, एक सेकंड ना रुकिए, कोई बच्चा 82 नंबर लेके आता है, अब आप बताइए कि उसको कौन सी ग्रेड मिलेगी। ए ग्रेड मिलेगी, क्योंकि 80 में 2 एक्स्ट्रा लेके आया है वो, मतलब 80 से ज्यादा लाया है, इसलिए ए ग्रेड। तो इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं काम में आती है, इसमें एक तो प्लस और एक माइनस काम में आती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं संक्रिया वाले। ठीक है, आनुपातिक मापन क्या होता है, ये होता है कि फिक्स मतलब वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और सबसे पहले तो वैज्ञानिक है ये, मतलब कि एकदम ट्रस्टेबल है, आप लोग सबसे जो सही है वो यही है। ठीक है, इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है, और जो मापन के परिमाण है या परिणाम जो भी है मापन के, उनको अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसमें ना भौतिक राशियों का मापन में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग बताइए कौन सा होगा। भौतिक राशियां हैं उनके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो जो एक्चुअल मापन आप लोग सुनते हैं ना, जो एक्चुअल वास्तविक मापन आप लोग सुनते हैं वो है ये। ठीक है, जो वास्तविक मापन आप लोग, जैसे हम लोग बताऊं, तो हमने क्लास में टेस्ट लिया 20 बच्चों का, कि 20 बच्चों का टेस्ट लिया और 20-20 नंबर का टेस्ट था। किसी बच्चे के 20 में से 10 नंबर आए तो आपने परसेंटेज निकाल दिया, कितने परसेंट, 50%। तो ये जो मापन किया ना, ये मापन आपने किया कौन सा, आनुपातिक मापन। इसमें ना लगभग सभी गणितीय संक्रियाएं होती है, क्योंकि हमने यहाँ प्रतिशत भी निकाला, गुणा भाग जोड़ बाकी सब होता है। ठीक है, तो गणितीय संक्रियाएं इसमें लगभग सारी होती हैं। तो ये 4 मापन के स्तर हैं, वो किसने बताए हैं, एस स्टीवेंस ने बताए हैं, ये भी याद रखिएगा। और नामित मापन होता है, ये नाम प्रदान करना, क्रमित मापन होता है क्रम प्रदान करना, अंतरित मापन होता है ग्रेडिंग सिस्टम वाला, आनुपातिक मापन होता है जो हम लोग वास्तविक तौर पे करते हैं। नामित मापन में कोई भी गणितीय संक्रिया काम में नहीं ली जाती, क्रमित मापन में से छोटा से बड़ा काम में लिया जाता है, अंतरित मापन में जोड़ एवं बाकी काम में आता है, जबकि आनुपातिक मापन में लगभग सभी गणितीय संक्रियाएं काम में ली जाती हैं। तो ये हमारा पूरा होता है आज मापन, और कल हम पढ़ेंगे क्या, आकलन, आकलन के प्रतिमान देखेंगे, और किस किस प्रकार का आकलन होता है तो सब देखेंगे, और औपचारिक होता है क्या, अनौपचारिक होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सब पढ़ेंगे। बट धैर्य रखिएगा, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, आकलन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।